हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, लेकिन ये एक पक्षीय है, 100% ऐसा नहीं होता। समझ है, अगर आपकी मित्रता निस्वार्थ है तो वो किसी के साथ भी हो, पुरुष के साथ हो, स्त्री के साथ हो, निभेगी। लेकिन अगर आपकी स्वार्थ है, ईर्ष्या से भरी है और स्वार्थी मित्रता है, तो वो बहुत अल्पजीवी होती है। और ख़ास तौर से आजकल जहाँ होड़ लगी है सौंदर्य की, तो सुंदरता के महिला संगठन जितने रैंप वॉक करते हैं, तो दूसरी को रैंप वॉक करना नहीं आता, तो उन्होंने कहा जाओ जे तो अपना दिखावा करती, अच्छा अच्छा पहन के आ जाती, सुंदरी हैं, इसलिए हमें इनसे अब नहीं बोलना। तो बड़ी जल्दी क्षणिक इनकी दोस्ती भी होती है और क्षण में रूठ भी जाती हैं, क्षण में मना भी लेती हैं। लेकिन योग्यता की बात जब आती है तो निश्चित ही योग्यता, पात्रता, जो मित्रता है वो सूर्य के पहले पहर की तरह होती है, कि जो स्थायी होती है, कि आप पहले कम कम दिखेगी, कि आप बस परिचित हुए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है। सूर्य की छाया जैसे धीरे धीरे बढ़ती है और तीसरे पहर में आके सूर्य की छाया अपने में सिमट जाती है। तो जो सच्ची मित्रता होती है, अच्छी मित्रता होती है, वो महिलाओं में तभी घनिष्ठ होती है, चाहे वो देरानी और जेठानी की हो, सास और बहू की हो, या नंद और भौजाई की हो। जो कलंकित बातें मानी जाती है कि इनके तो रिश्ते कभी निपटे ही नहीं, इन बहनों की तो दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती, वहाँ निश्चित ही आज के दौर में, वर्तमान दौर में ये देखा जाता है कि जो प्रतिस्पर्धा की होड़ है, प्रतियोगिता की दौड़ है, तो सौंदर्य वाली तो बहुत समय तक नहीं चलती, लेकिन अगर वो निश्चित मन से है, अपनेपन से, सच्चाई से है, तो वो लंबी चलती है। जैसे मैं अपना कहूँगी कि मेरा मित्र जो मेरे जन्म से बना, मेरी सखियाँ हूँ, विद्यालय की हूँ, अभी हूँ, पढ़ाते समय नौकरी में हूँ, या मैं इतने संगठनों से, करीब 400-500 संगठनों से तो मैं सीधी जुड़ी हूँ। मेरी कभी किसी से, क्योंकि मैं किसी से द्वेष, ईर्ष्या नहीं करती, प्रेम पर आधारित रहती है, और मैं छोटा होने में, नम्र होने में, मुझे कोई झुकने में कमी नहीं लगती। हाँ, कुछ केसेस में होता है ऐसा। क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और ये कहा गया है, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं जहाँ पे वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन। और दोस्ती की जब बात होती है, ये एक होती है दोस्ती जहाँ पे आप रिस्पेक्ट वाली बात होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाता है कि जो महिलाएं होती है ना, उनके अंदर ईर्ष्या बहुत जल्दी आ जाती है। अगर उसने दूसरी वाली ने अच्छा कपड़ा पहना तो ईर्ष्या हो गई, जाकर के घर पे पहनेंगी। अगर उसकी नौकरी अच्छी लग गई, उसका पैकेज अच्छा है, तो उसमें ईर्ष्या हो जाती है। उसकी लिपस्टिक अच्छी है तो उसमें ईर्ष्या हो जाती है, तो उसका पति अच्छा है उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। बहुत बार ये कहा जाता है, देखो वो इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं, तुमको हेल्प नहीं करते, हमारा वाला नहीं करता है, तुमको कितना अच्छा है ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए ये बनाता है, वो बनाता है। मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं करते। बहुत नॉर्मल है, और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो ये सुनना इतना नॉर्मल हो गया था कि किस तरीके से आखिर तुम मैनेज करती हो, हम लोग तो नहीं कर पाते। हमारा मानती है कि महिलाओं की मित्रता पक्के में नहीं लंबी चलती? नहीं, डिपेंड करता है। बहुत सारे नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हाँ, बहुत समझदार औरतें भी होती हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर उठ के कुछ एक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, या तो कहो कि कहते हैं कि लेडीज़ शायद अंदर अपने कुछ नहीं रख पाती है, बहुत जल्दी निकाल देती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हुई, इधर का उधर हुआ, आपने उसको अपना समझा, लेकिन कईयों बार क्या होता है कि इधर का उधर बात जाने से आपस में कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि चलो यार बेकार है, वो छोड़ दिया, दूसरा पकड़ा। इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं हम लेडीज़ के बीच में। तो जैसा कि आपने बताया कि वो उनके पेट में बात पचती नहीं, ये जैसा आपने उल्लेख किया, हाँ। तो क्या मेन मुद्दा यही है या कुछ और भी है, आपसी द्वेष या कुछ और? नहीं, आपसी द्वेष भी मायने रखता है। कुछ लेडीज़ के अंदर ये चीज़ होती है, यार वो है, वो काफ़ी रिच है, या वो हमारे लायक नहीं है, या हम उसके लायक नहीं हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं हम लेडीज़ के बीच में कि सोच एक परे ही होती है आपस में, दोनों के बीच में, या कुछ कहो ये रिचनेस जो भी रहता है कि उसने ये पहना हुआ है, उसने ये बात की वहाँ पर, उसने ये बोला, मेरी बेइज्जती कर दी, या कुछ भी टॉकिंग, मतलब हॉट टॉकिंग कुछ भी हो जाती है इन दोनों के बीच में। तो मेन मायने आप समझिए जो मैं बोल रही हूँ कि पेट में बात नहीं पचती, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक लेडीज़ के लिए। जो एलएससी होती है, लेडीज़ के अंदर और जेंट्स के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, मैं समझती हूँ इस चीज़ को।
मैं भी लेडीज़ मैं भी समझती हूँ कि जेंट्स बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करेगा, लेकिन लेडीज़ इग्नोर नहीं करती। उसके फेस एक्सप्रेशन बता देंगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको सामने वाले से, और थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मतलब जो मेरा सवाल है बिल्कुल ठीक है। ठीक है कुछ हद तक। देखिए इसका मुख्य कारण ये है कि महिलाओं में थोड़ी प्रतियोगिता वाली भावना रहती है उनको। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा? हाँ, प्रतिस्पर्धा उसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, उनको ये रहता है कि हम सबसे बेस्ट हैं या हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। और उनको दोस्ती में भी, जब वो दोस्ती भी रखती हैं तो वो पूरी नज़र इस बात पर रखती हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो किस क्षेत्र में आगे जा रहा है। अच्छा, उसकी साड़ी अच्छी है तो हमारी भी होनी चाहिए, हमारी से सुपीरियर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको अगर ये लगता है कि नहीं, कहीं हम पीछे हो रहे हैं, तो कहना चाहिए वो फिर ईर्ष्या की भावना थोड़ी सी आ जाती है। उसको वो सकारात्मक रूप से ना लेकर के जब बराबरी नहीं कर पाती हैं तो उनके अंदर फिर वो भावना आने लग जाती है कि हम कहीं पीछे तो नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा बनावटी बनाने लग जाता है। और यही कारण है कि जब कंपटीशन में उन्हें कहीं लगता है कि हम पीछे हो रहे हैं तो वो दोस्ती फिर कम होने लग जाती है। तो उनकी एक मेन कारण यही है। और पुरुषों में ये बात नहीं होती है, वो अपने काम से काम रखते हैं। इसका क्या ज्योतिष में कुछ उपचार है? देखिए, ज्योतिष में कहा ही गया है, पुरुष को प्रकृति बोला गया है कि इनको कोई हिला नहीं सकता है। तो जैसे प्रकृति जो है अपने आप में एक सीधा साधा है, तो तभी आपने सुना होगा कि महिलाएं अक्सर कहती है ना कि ये सुनते ही नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है, क्योंकि सुनते कहाँ है, वो है ही अपने फोकस अपने काम में। और मतलब महिलाएं फोकस नहीं होती। हाँ, फोकस नहीं होती हैं, यही कारण है फीमेल का। और उनको ये है कि सारे क्षेत्र उनको अपनाने हैं और सब में उनको बराबर से मतलब आगे ही बढ़ना है, हर चीज़ में करना। पर होता क्या है कि आप जब फोकस हो जाओगे किसी एक काम पे तो आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो। पर जो कंपटीशन की भावना रहती है, जो ये रहता है सब कुछ हमें मिलना चाहिए, बस वही एक चीज़ कहीं ना कहीं हिला देती है। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ये महिलाएं जो है आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या भावना और द्वेष रखती हैं, इसलिए उनकी दोस्ती चल नहीं पाती है आपस में। लेकिन वहीं पुरुषों की आपस में अच्छी चलती है और महिला पुरुषों की भी अच्छी चलती है, ऐसा क्यों? पुरुषों की दोस्ती अटल होती है और महिलाओं की दोस्ती क्षणिक होती है। वो लोग क्षण भर की दोस्ती रखती हैं, जहां उनका काम हो गया उसके बाद उस दोस्ती को खत्म कर देते। मतलब जो तोहमत लगाई जाती है वो सत्य है? बिल्कुल सत्य है, 100%। तो ऐसी महिलाएं जो अल्पजीवी रिश्तों में जीती हैं, क्या आहत होती हैं? मन में उनको दुख होता है बाद में टूटने पर? बिल्कुल होता है, बहुत ही होता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है किसी छोटी छोटी बातों को लेके महिलाएं एक दूसरे पे डिस्कस करने लगती हैं और एक दूसरे की बात इनसे करना उनसे करना, ये सब कारण होते हैं। कि तीसरी भी कभी कभी आ जाती है जो उन दोनों को मतलब साथ में रखना पसंद नहीं करती और सोचती है कि वो हमसे ज़्यादा मित्रता कर ले, और वो सोचती है उससे ज़्यादा। तो इसी चक्कर में महिलाओं की अल्प मित्रता हो जाती है। नहीं, क्या है, आपस में स्वभाव का मिलना नहीं मिलना, तो इसका सबसे बड़ा कारण है। जैसे अब मेरा ही है, जैसे मैं अपने आप को ही देखूंगी तो जैसे कोई लेडी है वो इधर उधर की कर रही है या झूठ बोल रही है, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है। हाँ, रहता है, ये भी सब रहता है, द्वेष का भी रहता है। लेकिन मेरा तो अपना तो मैं बताती हूँ कि भाई मेरा तो झूठ बोलने से या कुछ कैरेक्टर के ऊपर कोई लेडी खराब है तो मेरा उससे नहीं बनती। हाँ, कई महिलाओं में होता है, 99% महिलाएं होती हैं, लेकिन 1% महिलाएं ऐसी होती है शायद उनकी ऑल लाइफ दोस्ती चलती है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, देखो वो कितनी हाई फाई है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है। तो ये सोच के एक दूसरे के बाद में एक दूसरे के लिए बुरा करती हैं, तो उनके मन में एक फील उठता है कि अरे हम तो उसके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, वो तो हमारे आपस लिए का ऐसा द्वेष सोचती है। हाँ, तो द्वेष भावना होती है, इसलिए दोस्ती टूटती है कहीं ना कहीं। नहीं, पूरी तरह से मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बचपन की जो फ्रेंडशिप रहती है, मैंने तो देखा है, मैं आज तक मैं अपने फ्रेंड्स से मतलब अभी भी कांटेक्ट में हूँ, और जब भी मतलब पता चलता है तो उनसे मिलना जुलना सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये कह सकते हैं कि भाई कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है कि जो उसके ज़रिए मतलब वो पूरी तरीके से चल नहीं पाती है, कुछ घर के कारण है या कहीं टाइम नहीं रहता है, तो वो फ्रेंडशिप चल नहीं पाती है अपना। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जेंट्स के तुलना में लेडीज़ का थोड़ा सा कम मान के चलिए।